तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे। फैमिली या हिंदी में कहते हैं कुल, फैमिली या कुल। और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था क्रूसीफेरी फैमिली, जिसमें सरसों के बारे में पढ़ा था, सरसों का पुष्प। और उसके बाद फैबेसी, फैबेसी में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मटर के बारे में, मटर का जो फूल होता है उसका डिस्क्रिप्शन। और इसके बाद पढ़ा था सोलिनेसी फैमिली। सोलिनेसी फैमिली में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, सोलेनम निग्रम, मकोई के बारे में, जिसमें आलू भी आता है, बैगन भी आता है। और इसी के पश्चात तो ये सब जो हम लोगों ने पढ़ी थी, क्रूसीफेरी, सोलिनेसी, फैबेसी, ये सभी फैमिली डाइकॉट की। और आज जो पढ़ रहे हैं फैमिली, ये मोनोकॉट की। मोनोकॉट मतलब कि एक बीजपत्री। तो एक बीजपत्री या मोनोकॉट की जो फैमिली है वो लिलिएसी है। और जो हम लोगों ने 3 फैमिली पढ़ दी हैं, वो सभी तीनों फैमिली किसकी हैं, डाइकॉट की, द्विबीजपत्री। डाइकॉट को हिंदी में क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री। और मोनोकॉट एक बीजपत्री। तो लिलिएसी जो फैमिली है वो एक बीजपत्री या मोनोकॉट की है। इसमें प्याज, लहसुन आदि आता है। तो लिलिएसी फैमिली जिसका में ओनियन या प्याज आता है, प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है, एलियम सेपा। इसका वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा। तो इसके पुष्प का वर्णन करते हैं, पुष्प कैसा होता है। तो इसका सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्या होता है, पौधे पर शाखाओं पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं या इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, अम्बेल या साइन। अम्बेल मतलब कि अम्ब्रेला लाइक हो जाता है, पुष्प लगने पर यह अम्ब्रेला लाइक दिखता है, तो अम्बेल कहते हैं। साइम होता है, ससी माची, सीमित वृद्धि होती है। इसके बाद फ्लावर, इसका फ्लावर कैसा होता है, पुष्प कैसा होता है, पुष्प की क्या विशेषता होती है। तो फ्लावर कैसा होता है, पेडिसलेट। पेडिसलेट माने कि इसमें डंठल होती है। डंठल को हम यहाँ हिंदी में कहते हैं व्रंत, व्रंत या डंठल होती है, पेडिसलेट। ब्रैक्टिएट, तो इसमें ब्रैक्ट होते हैं, पुष्प के नीचे अलग हरे रंग की रचना होती है जिसे ब्रैक्ट कहते हैं। इसके बाद हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही में होते हैं, नर और मादा पुष्प एक ही पुष्प में होते हैं, इसे हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट। फ्लावर कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब पूर्ण होता है। पूर्ण का मतलब उसमें सभी चक्र उपस्थित होते हैं, सभी चक्र उपस्थित हो तो पूर्ण होता है। एक्टिनोमार्फिक या त्रिज्या सम्मिति। एक्टिनोमार्फिक या त्रिज्या सम्मित का मतलब उसको वर्टिकली किसी भी डायरेक्शन में कट करें तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं एक्टिनोमार्फिक या त्रिज्या सम्मिति। इसके बाद होता है ट्राइमेरस। इसमें सभी चीजें एक एक घेरे में 3-3 होती हैं, 4-4 होती तो टेट्रामेरस कहते हैं, 5-5 होती तो पेंटामेरस कहते हैं, और इसमें सिर्फ 3-3 होती है तो इसको कहते हैं ट्राइमेरस। इसके बाद फ्लावर कैसा होता है, हाइपोगाइनस। ये क्या है, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है कि फ्लावर के सभी पार्ट, मतलब कि जो भी पार्ट होते हैं वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं, अंडाशय के नीचे से निकलते हैं, तो इसे कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। तो इस प्रकार से ये फ्लावर के बारे में हुआ। इसके बाद आता है पेरियंथ। पेरियंथ पिछली जो हमने लोगों ने फैमिली पढ़ी है, क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी, फैबेसी और सोलिनेसी, ये तीनों फैमिली डाइकॉट की थी। डाइकॉट में क्या होता है, कैलिक्स करोला, बायदल और दल होते हैं।
और मोनोकॉट में भी, लिलिएसी में भी बाह्यदल दल होते हैं। लेकिन बाह्यदल और दल, कैलिक्स और करोला, सेपल और पेटल, इनमें विभेदन नहीं होता है, स्पष्ट विभेद नहीं होता, अंतर नहीं होता है, एक जैसे दोनों दिखते हैं। और एक जैसे दिखने के कारण, एक जैसे होने के कारण इनको एक अलग नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? पेरियंत। इनमें कैलिक्स करोला की हेडिंग नहीं पड़ती, लिलिएसी। बाकी सभी में जो हम लोगों ने फैमिली पहले पढ़ दी है, क्रूसीफेरी, फैबेसी और सोलिनेसी, उन सब में कैलिक्स भी था, करोला भी था, एंड्रोसियम, गैनेसियम। इसमें केवल पेरियंत है, कैलिक्स करोला नहीं है। और जो पेरियंत होता है, मतलब दलों का जो समूह होता है, उसे पेरियंत कहते हैं। और एक जो दल होता है उसे इसमें टैपल कहा जाता है। टैपल, टैपल कितने होते हैं? 6, अरेंज इन 2 बल्स, 2 घेरों में उपस्थित होते हैं, 2 घेरों में उपस्थित होते हैं। 3+3, 3+3 क्या मतलब? 3 एक घेरे में होते हैं और एक घेरे में 3 होते हैं। मतलब 2 घेरे होते हैं, एक घेरे में 3, दूसरे घेरे में भी 3 होते हैं। तो इस प्रकार से 2 घेरों में होते हैं ये टैपल, 3-3। इसके बाद गैमोटिपेलस। गैमोटिपेलस मतलब कि जो टैपल्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। तो गैमोटिपेलस, गैमो माने होता है जुड़ना, आपस में जुड़े होते हैं। पेटेलॉइड, पेटेलॉइड्स का मतलब क्या होता है कि जो बाह्यदल दल होते हैं, पेटल माने होता है दल। तो पेटेलॉइड मतलब कि दल और बाह्यदल का जो रंग होता है वो एक जैसा होता है, रचना होती, तभी तो इसमें एक नया नाम दिया गया, टैपल। और टैपल के समूह को कहते हैं पेरियंत। तो ये पेटेलॉइड होते हैं। और इनमें क्या होता है? वॉल्वेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। इनका जो विन्यास होता है वॉल्वेट या इम्ब्रिकेट टाइप का होता है। इसके बाद इसमें आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मतलब कि मेल फ्लावर, नर पुष्प। और नर पुष्प को क्या कहते हैं? पुंकेसर या स्टेमेंस। तो इसमें पुंकेसर या स्टेमेंस कितने होते हैं? 6 स्टेमेंस होते हैं, अरेंज इन 2 अल्टरनेट वल्स। और ये 6 होते हैं अल्टरनेट वल्स, 2 घेरों में अलग अलग व्यवस्थित होते हैं। मतलब एक घेरे में 3 और दूसरे घेरे में भी 3। जैसे कि टैपल होते हैं 2 घेरों में, उसी तरह पे से पुंकेसर या स्टेमेंस भी 2 घेरों में होते हैं। पॉलीएंड्रस, सब स्वतंत्र होते हैं। एंथर्स आर बेसी फिक्स्ड। एंथर जो पराग कोष होता है जिसमें पराग कण या पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, तो पॉलन सेक में, एंथर्स में जो फिलामेंट होता है वो आधार से जुड़ा होता है, इसलिए इसको कहते हैं बेसी फिक्स्ड। इसके बाद डाइथीकस। डाइथीकस मतलब कि जो इसका पराग कोष होता है जिसमें पराग कण भरे होते हैं, एंथर होता है, वो कैसा होता है? डाइथीकस, 2 चैम्बर होते हैं। इंट्रोड्स, इंट्रोड माने अंदर की तरफ मुड़ा रहता है। और डिसेंस लॉन्गिट्यूडनल, जो पराग कोष होता है वो लंबाई से टूट जाता है, बीच से दरार पड़ती है, जहाँ से पराग कण या पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल आते हैं, है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, लंबाई में दरार पड़ती है जहाँ से पराग कण बाहर निकलते हैं। इसके बाद गाइनोसियम। गाइनोसियम कैसा होता है? ट्राई कार्पेली, मतलब इसमें 3 कार्पल्स होते हैं। ट्राई कार्पेली मतलब कि 3 कार्पल्स होते हैं। सिन कार्पस मतलब कि सभी आपस में जुड़े होते हैं, सिन कार्पस। सुपीरियर ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब कि फ्लावर ऊपर होता है और पुष्प के सभी भाग नीचे से, ओवरी के नीचे से निकलते हैं, अंडाशय के नीचे से निकलते हैं। तो ओवरी ऊपर हुई, तो ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर। ठीक है। इसके बाद ट्राइलाकुलर मतलब 3 चैम्बर्स होते हैं ओवरी में। न्यूमरस ओव्यूल्स इन ईच लाक्यूल, और प्रत्येक चैम्बर में कैसे होते हैं? कई ओव्यूल्स होते हैं।
बीजांड कई होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद प्लेसेंटेशन एक्साइल, मतलब अच्छी बीजांडन्यास होता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन या अच्छी बीजांडन्यास मतलब जो बीजांड लगे होते हैं, ओव्यूल्स लगे होते हैं, वो एक्सिस से लगे होते हैं, अक्ष से लगे होते हैं, एक्सिस से लगे होते हैं। इसके बाद इसमें स्टाइल सिंपल होती है। स्टाइल मतलब कि जो इसकी वर्तिका होती है वो सिंपल होती है। स्टिग्मा ट्राइलोब्ड होता है। स्टिग्मा जो होता है वो ट्राइलोब्ड होता है, उसमें 3 लोब होते हैं। और नेक्टरी मतलब इसमें नेक्टर प्रेजेंट होता है। और नेक्टरी मतलब कि जिसे जो मधुमक्खी वगैरह होती है वो नेक्टर या मकरंद को लेकर शहद बनाने का कार्य करती है। और इसके बाद जो इसका फ्रूट होता है, फल होता है, वो क्या कहलाता है? कैप्सूल। इसके फल को क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। फल कैप्सूल होता है। और फ्लोरल फार्मूला क्या होता है? तो फ्लोरल फार्मूला या पुष्प सूत्र क्या होता है? पुष्प सूत्र में सबसे पहले क्या होता है? ब्रैक्ट होता है तो BR लिखते हैं। फिर एक्टिनोमार्फिक का क्या होता है? 0 के अंदर ये प्लस का निशान बनाते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब कि मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं तो 0 के नीचे प्लस फीमेल और ऊपर एरो मेल। फिर पेरियंथ होते हैं, 6 होते हैं तो 3+3, 2 घेरों में होते हैं, एक घेरे में 3, दूसरे घेरे में 3, और ये आपस में जुड़े होते हैं तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर एंड्रोसियम, एंड्रोसियम भी 2 घेरों में होते हैं, 3+3, ठीक है ना, 2 अलग अलग घेरों में। फिर गाइनेशियम, ये कैसा होता है? ट्राइकार्पेली, तो 3 होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है तो नीचे लाइन खींच देते हैं। तो इस प्रकार से इसका फ्लोरल फार्मूला, पुष्प सूत्र। और पुष्प सूत्र के बाद देखते हैं इसमें क्या? फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल डायग्राम, पुष्प आरेख। फ्लोरल डायग्राम या पुष्प आरेख। अब ये पुष्प आरेख क्या होता है? पुष्प आरेख में क्या होता है कि इसमें जो 3, ये सबसे पहले पेरियंथ बनाएंगे। पेरियंथ कितने होते हैं? 6, एक घेरे में 3 और दूसरे घेरे में 3। तो ये पेरियंथ जो होते हैं वो एक घेरे में 3 है, ये अंदर का घेरा जिसमें कि 3 है और बाहर का घेरा जिसमें कि 3 है। 3 बाहर के घेरे में और 3 अंदर के घेरे में, तो ये पेरियंथ होते हैं। और इसके बाद जो एंड्रोसियम मतलब पुंकेसर होते हैं, मेल फ्लावर, वो कितने भी होते हैं? 6 होते हैं, 3 अंदर के घेरे में और 3 बाहर के घेरे में होते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 पुंकेसर होते हैं। और जो ओवरी होती है ये ट्राइकार्पेली, 3 कार्पल्स होते हैं, ठीक है ना, 3 कार्पल्स होते हैं। और प्रत्येक में यहां पर हमने 2-2 ओव्यूल्स बनाए, 2-2 बीजांड, ठीक है ना। तो 2 मैनी ओव्यूल्स होते हैं कितने भी, तो यहां पर 2-2 ओव्यूल्स बनाए। ट्राइकार्पेली 3 कार्पल, ट्राइलाकुलर 3 चैम्बर है। और इसके पश्चात ये 3 चैम्बर में ओव्यूल्स या बीजांड, बीजांड कहाँ से लगे होते हैं? अक्ष से लगे होते हैं, एक्सिस से। तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। तो ये पुष्प आरेख। तो 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इसमें, पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। तो जैसा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी के अनुसार हम लोग इसमें फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं, फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये लिलिएसी फैमिली। और लिलिएसी फैमिली के बाद अब ये जो चैप्टर चल रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और कल इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।